दशहरा पर्व को लेकर इस विशेष एपिसोड में भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में दशहरा पूजा की मान्यताओं को आइए देखते हैं। यह विशेष एपिसोड है और इस पूरे खबर में बने रहिए और भारत नेपाल में दशहरा पूजा को लेकर चलने वाली विशेष मान्यताओं के विषय में इससे आपको जानकारी मिल सकेगी। रक्सौल बॉर्डर के समीप वीरगंज की गहवा माई की मान्यता नेपाल ही नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र में भी है। वैसे नेपाल में दशईं तिहार के नाम से दशहरा प्रसिद्ध है और पूरे नेपाल में श्रद्धा व भक्ति की भावना इस त्यौहार के अवसर पर बनी रहती है। वीरगंज गहवा माई मंदिर में नवमी को फूला पाती मनाया जाता है और मान्यता है कि यहाँ के पुजारी माता का आराधना करते हैं और मंदिर में दीप खुद ही प्रज्वलित हो जाती है। अष्टमी के दिन से ही माता का आह्वान शुरू किया जाता है और आह्वान को माता जब स्वीकार कर लेती हैं तो दीप स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। माना जाता है कि दीप के स्वतः प्रज्वलित हो जाने पर ही माता का आगमन यहाँ होता है। इस दौरान माता को खुश करने के लिए यहाँ पर चूहा, हंस, भेड़, बकरा और मुर्गा की भी बलि दी जाती है। माता का आह्वान माता के डोला यात्रा निकलने के बाद यहाँ के पुजारी शुरू कर देते हैं। वहीं नेपाल में नागरिकों की दुर्गा माता के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था को लेकर सरकार भी आस्थावान इस पूजा को लेकर बनी रहती है। विश्व में सिर्फ नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ की सेना गहवा माई में गॉड ऑफ ऑनर देती है, अर्थात दुर्गा माता को यहाँ की सेना भी सलामी देती है। सेना के जवान बैंड बाजा बजाते हैं और बाद में माता को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। वहीं नेपाल में कन्या की दुर्गा माता के रूप में पूजा करने की एक विशेष और दिव्य परंपरा चली आ रही है। इनको कुंवारी देवी के रूप में यहाँ पर मान्यता मिलती है। कुंवारी देवी के लिए मंदिर में एक सिंहासन होता है और वहाँ बैठाकर उनका पैर धुला जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस साल की कुंवारी देवी कृष्णा शाक्य हैं। 12 वर्ष की आयु तक कुंवारी देवी बनी रहेंगी। यहाँ बता दें कि कुंवारी देवी का चयन एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है और यह 3 से 5 साल तक की कन्याओं में से एक का चयन होता है। कोई भी कन्या कुंवारी देवी नहीं बन सकती। कुंवारी देवी के बनने के लिए इनका चयन होता है। नेपाल में नेवार समुदाय की बहुलता है और इसी समुदाय से कुंवारी देवी बनती हैं। काठमांडू में तो कुंवारी देवी मंदिर भी है। यहाँ वर्तमान में 1000 से ज़्यादा कुंवारी कन्याएं हैं और उनकी पूजा होती है। एक कुंवारी कन्याएं भी कुंवारी देवी मंदिर में पूजा आराधना में लगी रहती हैं। सरकार का इनके ऊपर विशेष ध्यान रहता है। इनके सभी खर्चों का वहन सरकार ही यहाँ पर करती है। नेवार समुदाय के शाक्य वंश में उत्पन्न कन्या का चयन कुंवारी देवी चयन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका चयन 3 से 5 वर्ष तक की कन्याओं में वैसी कन्या का होता है जो इसके लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। 12 वर्ष तक अपने पद पर बनी रहती हैं और नेपाल में इनको देवी दुर्गा के बराबर माना जाता है। बता दें कि भगवान गौतम बुद्ध भी नेपाली शाक्य वंश के थे।